नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे CSIR की, जहां पर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 444 वैकेंसी निकली हुई हैं। दोनों ही पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। सेक्शन ऑफिसर गजेटेड पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉन गजेटेड पोस्ट है। दोनों ही पोस्टें सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इन पोस्टों के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है। 8 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने शुरू भी हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी है 12 जनवरी 2024 और फीस आपकी पहुंच जानी चाहिए 14 जनवरी 2024 तक। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं, बहुत मार्जिन है, आप आराम से फॉर्म भरना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी 2024 में एक्सपेक्टेड है। डेट्स अभी नहीं आई हैं, डेट्स आते ही आपको बता दिया जाएगा। CSIR क्या है? CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है और इनकी पूरे देश में बहुत सारी नेशनल लैब्स हैं, आउटरीच हैं और पूरी तरह से ये रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर आपको यहाँ काम करने का मौका मिलता है तो आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा। वैकेंसीज की डिटेल्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका लेवल 8 में फिक्सेशन होगा। स्टार्टिंग 47,600 बेसिक से होगी, यानी करीब आपको 80 से 90,000 रुपये मिलेगा और टोटल नंबर पोस्ट 76 हैं। एज लिमिट है मैक्सिमम 33 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट ज़्यादा है, 368। ये लेवल 7 की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है और इसकी भी एज लिमिट 33 है। दोनों ही पोस्टों के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैकेंसी की डिटेल्स मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट हैं। सब कुछ एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं। ये पूरा बाइफर्केशन है। SC ST OBC EWS में किस तरह की पोस्टर दी गई हैं, UR में आप इसका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC हैं और EWS है, उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। अदर कैटेगरी में कोई भी फ़ीस दोनों पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एज रिलैक्सेशन मैंने बताया, मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है, लेकिन आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। दोस्तों, इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। दोनों ही पोस्टों के लिए तीनों पेपर एक जैसे ही होंगे। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। MCQ होंगे पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 होगा डेस्क्रिप्टिव। पेपर 1 और पेपर 2 में की बात करें, पेपर 1 में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट में करने होंगे। पेपर 2 में 200 मार्क्स है और वो आपको करने होंगे 150, ये भी आपको 150 मिनट में करने होंगे। यानी पेपर 1 में 2 घंटे, पेपर 2 में 2.5 घंटे आपको लगेंगे। पूरा MCQ है। अगर आपने सही किया आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत किया आपको 1 नंबर कट जाएगा। पेपर 3 उन्हीं लोगों को करने का मौका मिलेगा जो पेपर 1 और पेपर 2 में पास हो जाएंगे। और इसमें एक थोड़ा सा दोनों पोस्टों के लिए डेविएशन है। अगर आपने सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो पेपर 3 के बाद में आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आपने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफाई किया है तो इंटरव्यू नहीं होगा। पेपर 3 के बाद में CPT होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट, उसके भी 100 मार्क्स होंगे, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इसलिए अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप क्वालिफाई करते हैं तो सिलेक्शन का पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहेगा। ये पूरा डिटेल्स दे रखा है किस ढंग से सिलेक्शन के लिए होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के ढंग से होगा। देखो, सिलेबस टेंटेटिव है। हिस्ट्री पूछी जाएगी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में पूरे कॉम्प्रहेंसिव, प्रीपोजिशन, सिनॉप्सिस, सारा सिलेबस जनरल जो होता है
मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल की चीज़ें ही पूछी जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस में आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी आनी चाहिए, एथिक्स, इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट, इन सब के जो प्रिंसिपल्स हैं, हर चीज़ का क्वेश्चन दे रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन होंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। इंग्लिश में जो थर्ड पेपर है, मैंने बताया डेस्क्रिप्टिव होगा, एस्से राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, लेटर, ये सब आपको लैंग्वेज से कमांड होना चाहिए। इवैल्यूएशन एज पर रूल होगा, अगर जैसे ही रिजल्ट आउट होगा आंसर की डाल दी जाएगी। अगर आप डाउट है तो उसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 100 रुपये देकर। एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया, पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्टिंग में होंगे, जिसमें पूरे देश में 19 सेंटर्स बनाए हुए उन्होंने। अगर आप पास कर लेते हैं एग्ज़ाम को तो आपको एग्ज़ाम सेकंड के लिए जाना पड़ेगा, जिसके उन्होंने 11 सेंटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका पेपर थर्ड भी होगा, साथ में जिन लोगों ने एएसओ के लिए ट्राई किया है उनका सीपीटी भी यहीं पर अरेंज किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें, एज यूजुअल हैं जो एडवर्टाइजमेंट में होती है, आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, आपको अप्लाई करना चाहिए। कैंडिडेट्स के सारी चीज़ दी हुई है, किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें पूरा एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बताऊंगा कहाँ। CSIR की आप वेबसाइट पर जाइए और ये देखिए सारा बायोमेट्रिक डेटा किस ढंग से दिया है, किस ढंग से अप्लाई करना लिखा हुआ है। CSI HTTP www.csir.research.in पर जाइए, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की पूरी डिटेल्स रखी हुई है। और ये किस ढंग से आपको फ़ोटो लगाने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, फीस का आपको कैसे पेमेंट करनी है, अगर आप कहीं कोई कन्फ्यूजन है, डिस्क्लेमर, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, जिस किसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, सारा सब कुछ इस एडवर्टाइजमेंट में दिया रखा है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, और देखिए आप है ना, इसको अप्लाई करना चाहिए। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप वास्तव में इसको एंजॉय करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ मटेरियल भी आपको दिया जाए। और अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर समस्या है, आप मुझे इनबॉक्स पर ज़रूर लिखिए। तो अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।